मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। अपने समाज के लिए बोल सकते हैं तो बोलें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो आपके लिए कर रहा है या फिर आपके लिए बोल रहा है उसके साथ खड़े रहिए। अक्सर आप सुनते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि वो सिर्फ दलित के नेता कैसे हैं। जब बाबा साहेब भारत का संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने किसी जाति या धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। सभी जाति धर्म को एक समान लिखा, किसी भी धर्म या जाति को ऊंच नीच नहीं लिखा। फिर बाबा साहेब दलित के नेता कैसे हो गए? ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे सबसे बड़ा झूठ। दरअसल बात यह है कि पिछले 3000 वर्षों से ओबीसी SC ST को पढ़ने से रोका गया, पानी पीने से रोका गया, दलितों के माँ बहन के साथ छेड़खानी होती थी। और यह सब कोई इतिहास की बातें नहीं, महज आज से 150 साल पुरानी बातें हैं। जरा आप सोच करके देखिए, जब बचपन में बाबा साहेब स्कूल पढ़ने गए तो बाकी बच्चों के साथ उस बच्चे को बैठने नहीं दिया। बाबा साहब को क्लास के सबसे आखिरी लाइन में बैठा दिया, जहां बाकी बच्चे के जूते चप्पल पड़े होते थे। वहां पर अकेले बैठते थे। यहां तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। स्कूल का दूसरा बच्चा उनसे बात नहीं करता, कोई उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। यहां तक कि स्कूल के जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे, उन्हें उस मटके के आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। कारण बस इतना था कि बाबा साहेब एक महार जाति से आते थे, जो कि उस टाइम में महार जाति को अछूत माना जाता था। और आज संविधान लागू होने के बाद भी SC ST समाज में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, वही हालात है। आए दिन न्यूज में आप सब सुनते होंगे कि दलितों के मां बहन के साथ छेड़खानी होती, और यह सब छेड़खानी कौन करता है उसको नोटिस करना। और वही समाज के लोग आज भी SC ST के मां बहन के साथ छेड़खानी करता है, जो पिछले 3000 वर्षों से करता रहा। और कोई व्यक्ति मुंह से और नाक से पैदा नहीं होता है, सभी अपने माँ के ही कोख से पैदा होता है। ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि अपने ही लोगों को अलग अलग जाति में बांट दिया गया और किसी एक जाति को धर्म के ठेकेदार बना दिया। क्या ओबीसी को हक नहीं है कि वह पूजा पाठ करवा सके? क्या SC ST को हक नहीं है कि वह पूजा पाठ करवा सके? भगवान श्री कृष्ण तो यादव जाति से आते हैं, फिर यादव जाति क्यों नहीं पूजा पाठ करवा सकते? मंदिर में सिर्फ एक ही जाति का कब्जा क्यों है? दोस्तों, ये सोचने समझने की बात है। हम सब अंधभक्त नहीं है कि लोग कुछ भी बोल देगा और हम सब आंख बंद करके उसको सच मान लेंगे। और कोई जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर बड़ा छोटा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है। और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर सिद्ध भी कर दिया। एक टाइम था जब धर्म के ठेकेदारों ने पढ़ने से रोका, पानी पीने से रोका, लेकिन फिर भी बाबा साहेब को कोई लक्ष्मण का रेखा रोक नहीं पाया। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बाबा साहेब दलितों के नेता थे, लेकिन जब उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा, जिसमें सभी भारत के लोगों को एक समान अधिकार मिला। और वहीं दूसरी तरफ जब एक ही जाति को पढ़ने का हक था तो उन्होंने मनुस्मृति और रामचरितमानस लिखा, जहां अपने ही लोगों के साथ कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार करता था। नारी को नारी नहीं समझा गया, आदमी को आदमी नहीं समझा गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। और यह सब करने की इजाजत मनुस्मृति और रामचरितमानस देता है, जो कि एक हिंदू ग्रंथ है। और बाबा साहेब का लड़ाई किससे थी? यही हिंदू ग्रंथ से, जो लोगों को भेदभाव और ऊंच नीच करना सिखाता है। और यह किताब हिंदू धर्म में एक तरह का संविधान माना जाता है। और जब बाबा साहेब पढ़े लिखे तो संविधान बनाए, जो कहता है सभी जाति धर्म को एक समान माना जाएगा। और वहीं उसके समाज को पढ़ने लिखने का हक था, तो उन्होंने मनुस्मृति लिखा। यही अंतर है एक पढ़ा लिखा और एक अंधभक्त में।